चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में मैं परम जी के द्वारा बताया हुआ कुछ सिद्धियों के बारे में, सिद्धि जगत के चमत्कार, उसका अनुभव, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं काफ़ी दिनों तक परम जी के साथ रहा। उन्होंने मुझे इसका अवसर दिया और मुझे कई जगहों पर अनेक लोगों से मिलवाया, अनेक जगह अपने साथ ले गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बातों बातों में सफ़र के दौरान कार की यात्रा ज़्यादा हमने की परम जी के साथ, ट्रेन से भी। तो वो काफ़ी चीज़ें बताते थे। वो चाहते थे कि धीरे 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 मुझे उसकी जानकारी हो। तो सिद्धियां तो अनेक हैं, लेकिन वो परम जी के द्वारा निर्धारित जो पत्र के 8 वाक्य हैं, उसका भी रहस्य मैं बता दूं। जो पहला, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये 8 वाक्य भी जो है ना, वो 8 सिद्धियां हैं। तो जब भी हम 8 वाक्य बोलते हैं तो 8 सिद्धियां हमारे अगल बगल खड़ी हो जाती हैं, मुझे दिखाई नहीं देती। बिजली जैसी, बिजली भी दिखाई नहीं देती, बिजली का काम दिखाई देता। पावर कट होने से भी सारे इक्विपमेंट्स वैसे ही रहते हैं, लेकिन मुझे बिजली का लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार से तो ये 8 सिद्धियां जो हैं, वो हमारा आदेश लेने के लिए तैयार रहती हैं। और परम जी की वाणी में सिद्धि थी। कोई वस्तु नहीं थी कि हाथ से उठा के दे दिया, लो ये सिद्धि है। तो वो जो बोलते थे परम जी, वही उसी से सिद्धि की प्राप्ति होती थी। उन्होंने एक और नया तरीका निकाला, परमनाद का, परम योग का। तो जैसे जैसे हम परम योग करेंगे, परमनाद करेंगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी 3 मंथ्स के बाद कि कुछ कुछ अनुभव होने लगेगा, कुछ सिद्धियां हम लोगों को मिलने लगेगी। उन्होंने मुझे अनेक सिद्धियां दी। जैसे बहुत बाबा लोग आकाश मार्ग से मिठाई, घड़ी इत्यादि मंगाते हैं या मंगाते थे। मुझे उन्होंने बताया, एक क्रिया है छोटी सी कि आप बैठ जाना, किसी का नहीं आएगा, वो कितना बड़ा भी हो तो नहीं आएगा। कोई जादूगर का खेल 10 मिनट के लिए नहीं चलेगा, मैं बैठा रहूँगा, नहीं चलेगा। पानी से अनेक तरह के रोग, भूत प्रेत भाग जाते हैं। मुझे तो 1 मिनट के लिए, पूरे भारत में ये सिद्धि सिर्फ मुझे दी थी उन्होंने कि 1 मिनट के लिए मैं किसी भी प्रेत से बात कर सकता हूँ। और जब उन्होंने कंफर्म किया, बहुत लोग तो भूत प्रेत नहीं मानते, लोग समझते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि परम जी ने मुझे बताया और परम जी की बातें तो गलत हो ही नहीं सकती। तो वो भी है। लेकिन परम जी ने एक बात कही कि ये देखो, ये सब जो है ना, ये बहुत निम्न स्तर की सिद्धियां हैं। ये क्या है? निम्न स्तर की सिद्धियां हैं। बस ये कहने के लिए कि चलो मेरे पास भी कुछ है। अल्टीमेट तो अध्यात्म है, लेकिन लोगों को सबसे पहले पत्र करके उनका घर, उनकी आय, उनका स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो अध्यात्म में भी मन लगेगा। नहीं तो किसी को पहले बताओगे कि अध्यात्म से करो शुरू, तो वो तुमसे विदा हो जाएगा, यानी भाग जाएगा। तो पहले पत्र और फिर परम योग। परम योग की अंतिम अवस्था है अध्यात्म। और ये सब जो सिद्धियां हैं ना, वो अपने आप आपको और हमको मिलती जाएंगी परम योग करते करते। तो परम जी ने एक बात बताई कि अगरबत्ती और फूल, पहले भी मैं बता चुका हूँ, आज दूसरे संदर्भ में बता रहा हूँ। तो अगरबत्ती नहीं जलाना है, फूल नहीं चढ़ाना है परम जी को या कहीं भी। क्यों? क्योंकि उससे दिव्य सुगंध का अनुभव आपको
होगा बिना फूल और अगरबत्ती के। मैं एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरे सामने की बात है। परम जी को बोकारो से धनबाद ले जाना और वहाँ से उनको ट्रेन में चढ़ाना। शक्तिपुंज एक्सप्रेस से प्रायः हो जाते थे। रेणुकूट एक जगह है यूपी में, जहाँ बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं परम जी के, और पत्र परम जी वहाँ करते हैं। तो वो ट्रेन धनबाद से होके जाती थी बोकारो में। तो बोकारो से 3-4 गाड़ियाँ जाती थी और वो ट्रेन बहुत सुस्त थी, यानी कि अक्सर देर से चलती थी। तो हम लोग जाते थे परम जी को चढ़ा के और फिर बोकारो वापस होते। वहाँ बोकारो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के एक जनरल मैनेजर थे मिश्रा जी, डीएम मिश्रा। तो बड़े अधिकारी थे, तो उनका बड़ा सा मिला हुआ था उनको आवासीय ये क्वार्टर मिला हुआ था। तो हम लोग वहीं जाके रुकते थे और फिर वहाँ से जब ट्रेन का समय होता था परम जी को मैं चढ़ा देता। एक रात ऐसी अवस्था आई कि वहाँ पे परम जी को रहने की आवश्यकता हुई। हम लोग भी मुझे भी वहाँ रहना था और मेरे साथ जो गए थे वो सभी लोग वहाँ थे। परम जी की वेशभूषा देखकर लोग प्रायः भ्रमित हो जाते थे। क्या भ्रमित हो जाते थे कि ये साधु हैं, इनको पता नहीं आज के मॉडर्न सब चीज़ की अम्यूनिटीज़ के बारे में मालूम है नहीं है। और डीएम मिश्रा की जो पत्नी थी वो चीफ जस्टिस रहे गिरिंद्र मोहन मिश्रा पटना हाई कोर्ट के, उनकी बेटी थी। तो परम जी, उन्होंने पूछा कि टॉयलेट किधर है, वॉशरूम किधर है। तो परम जी यूज़ किए वॉशरूम को। परम जी जब वॉशरूम से वापस आए तो चुपके से वॉशरूम में इसलिए गई उनकी पत्नी डीएम मिश्रा की कि पता नहीं परम जी ने फ्लश किया होगा कि नहीं, पानी डाला होगा कि नहीं। ये एक अद्भुत अनुभव मैं सुना रहा हूँ। ऐसा मैं 100 सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, और ये मेरे सामने की बात है। तो फिर क्या हुआ कि वो चिल्लाते हुए वापस आई, दौड़ते हुए आए। हम लोग डर गए कि कुछ क्या हो गया। तो बोली कि अरे बाप रे, तो वॉशरूम में तो इतना सुगंध है, पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर एक एक करके 10-12 लोग जो हम लोग बैठे थे, सबको ही वॉशरूम में गया उस सुगंध का अनुभव लेने। तो ये बात तो वहाँ तक हो गई। बाद में, क्योंकि मैं अक्सर प्रश्न करते रहता था, बाद में मैं पहले तो मैं परम जी से बहुत डरता था जब शुरू में। बाद में उन्होंने मुझे फ्री कर दिया कि तुमको जो प्रश्न करना है पूछो। तो मैंने परम जी से पूछा कि परम जी ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि देखो, इनको माता श्री, हर औरतों को माँ बोलती थी, कि इस माँ को भ्रम हो गया कि पता नहीं मैं पानी डाला होगा नहीं होगा। तो मेरी जो सिद्धियाँ हैं वो मेरी बेटी जैसी है या मेरी दासी जैसी है, ऐसा मान के चलो। तो उनको लगा कि अरे, तो उन्होंने इसका अनुभव कराया उनको कि देखो, परम जी जो शौचालय गए थे और यूज़ करने के बाद उसमें भी सुगंध है। ये एक अद्भुत चीज़ थी। तो ये, लेकिन मैं उनसे बाद में पूछा, वहाँ पर उस दिन सब लोग चकित रहे। और आध्यात्मिक अनुभव का ये एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। आप परम योग करेंगे रेगुलरली तो आपको गाड़ी चलाते समय, घर में बैठे समय, ऐसे अनेक चीज़ों का आपको अनुभव होगा। तो आज तो मैं चाहता हूँ कि बस इतना ही बताऊँ, क्योंकि कम भी बताने से समय बहुत हो जाता है। और मेरी चेष्टा है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें बताऊँ आप लोगों को। तो आज बस इतना ही कहता हूँ। और सिद्धियाँ आपको प्राप्त होते रहेंगी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, क्योंकि हर जगह तो परम जी उपलब्ध नहीं होंगे। तो उन्होंने ऐसा बता दिया कि आप परम योग करते रहिए। बचपन में हम लोग, बस और आधा मिनट, बचपन में हम लोग कंप्यूटर वाला खेल खेलते थे। कार चल रही है, जब जितना पार करते जाएंगे हर्डल्स, तो नंबर हमको मिलते रहता था, मतलब ऐड होते रहता था, उसी प्रकार से। तो आप लोग शुरू करिए परम योग, परमनाद करेंगे। 3 महीना से आपको अनुभव शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें सैकड़ों साल और 20 साल तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है।
बस इतना कहते हुए आज आपसे विदा लेता हूँ और आपका दिन शुभ रहे। परम जी आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी करें। इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।